तुमको रास्ता दिखाएंगे, साइकिल को पंक्चर करेंगे, यूपी में पतंग उड़ाएंगे। याद रखना ये बात को। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिन बचे हैं, 2022 के चुनाव होने वाले हैं और 2022 के चुनाव को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लग गई हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर किस पक्ष में जाएंगे, इसके ऊपर भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का दावा है कि मुसलमान उनके अलावा कहीं जाने वाला नहीं है। तो वही बात की जाए तो मायावती भी मुस्लिम वोटरों को लेकर के अपना हक समझ रही हैं कि मुस्लिम वोट उन्हें छोड़ करके जाने वाला नहीं है। तो कांग्रेस भी मुस्लिम वोटरों पर हाथ आजमाने के लिए तैयार है। पर इन सब में जो सबसे बड़ी बहस बन करके आ रही है वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना। पिछले साल के अगर पिछले बार के मुकाबले की बात छोड़ दी जाए तो इस बार नए तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में उतरे हैं। राजभर की पार्टी के साथ में गठबंधन कर लिया गया है, तो वहीं 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। अब जैसे ही 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया गया है तो समाजवादी पार्टी लगातार मुखर हो करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करती हुई नजर आ रही है। पर समाजवादी पार्टी के ऊपर भी AIMIM ने काउंटर कर दिया है और सवाल करा है कि आखिरकार इतने सालों तक लगातार आजम खान के फेस पर आप मुस्लिम वोटरों को रिझाने की कोशिश करते रहे, पर आज जब आजम खान को आप लोगों की जरूरत है तो उनको दरकिनार करके आपने अबू आसिम आजमी के फेस को आगे कर दिया है। आखिरकार आजम खान के साथ ये दोहरा रवैया क्यों? और डिबेट का हिस्सा भी लगातार ये बनता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम तस्वीरें अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की उठा करके देखी जाएं तो अबू आसिम आजमी टीवी चैनल डिबेट का हिस्सा लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तंबू बंबू गाड़ करके अखिलेश यादव ने अबू आसिम आजमी को उत्तर प्रदेश में जमा दिया है ताकि मुस्लिम वोटरों को रिझा सके। हर कोई सवाल ये कर रहा है कि आजम खान पर चुप्पी क्यों, क्योंकि तमाम राजनेताओं की तस्वीरें जो हैं मुलायम सिंह यादव से मिलती हुई हॉस्पिटल में नजर आ रही हैं, पर हॉस्पिटल में एडमिट आजम खान भी हैं, पर उनके पास जाना कोई भी नेता जरूरी नहीं समझ रहा। ये एक सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर के डिबेट में वारिस पठान और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। जहां वारिस पठान ने अबू आसिम आजमी को स्पीड ब्रेकर कह दिया है, तो वहीं अबू आसिम आजमी ने काउंटर करते हुए वारिस पठान को गंगू तेली बता दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर के न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में एक डिबेट हो रही थी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वारिस पठान एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। डिबेट के दौरान अबू आजमी ने कहा, राजा भोज कहां गंगू तेली। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, ये जुम्मा 8 दिन की पार्टी है। आज आए हैं 2014 के बाद पूरे देश में इनकी पार्टी 100 साल की पार्टी है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा 8 सीटें लड़ी हैं और आगे कहीं नहीं गए। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 85% हिंदुओं को इकट्ठा करो, तो ये 15% मुसलमानों के वोट को बांटने निकले हैं। आज समाजवादी पार्टी का क्या मुकाबला करोगे? इस पर वारिस पठान ने कहा, हमारे महाराष्ट्र में 8 विधायक हैं, आपके सारे नेता जो हैं बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हैं, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अबू आसिम साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप नहीं चाहते कि कोई मुसलमान यूपी का डिप्टी CM बने? इस पर
अबू आसिम आजमी ने कहा कि आप यूपी में क्यों स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं, तो वारिस पठान ने कहा हलवा हम खाएंगे, तुमको रास्ता दिखाएंगे, साइकिल को पंचर करेंगे, यूपी में पतंग उड़ाएंगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा यह सारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम दृष्टिकोण और वोट के लिए है। भाजपा नेता ने कहा सपा कहती है हमारे पास MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव फैक्टर है, वही मायावती कहती है हमारे पास DM फैक्टर है, यानी कि दलित मुस्लिम फैक्टर है। अब ये आ गए हैं बड़े वाले साहब ओवैसी जो ये कहते हैं मेरे पास MM फैक्टर है, सारा MM तो ये ले गए, अब कैसे करेंगे ये। तो बता दें कि AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा कि 2022 में अपनी हिस्सेदारी के लिए विधानसभा पहुंचना है, मजलूमों को तालीम, अस्पताल और उनका हक मिलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार की कामयाबी के बाद यूपी में भी मजलिस का संकल्प मोर्चा कामयाब होगा। ओवैसी ने समर्थकों के बीच आगे कहा कि अब हम वोट सिर्फ पार्टी के लिए डालेंगे, किसी के टुकड़े पर नहीं जीना है, हम लोग इस सर्कस के नमूने नहीं हैं, अब हम अपने इशारों पर उन्हें नचाएंगे। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का मुकाबला उन यतीमों से होगा जिन्होंने अपनों को खोया है। मीडिया चाहता है कि योगी के सामने ओवैसी का चेहरा रखा जाए, ओवैसी नई आवाज का प्रतीक है। ये बातें जो हैं डिबेट के दौरान निकल करके आई, जहां वारिस पठान और अबू आसिम आजमी साहब आपस में भिड़े। पर सबसे बड़ा सवाल जो सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहा है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की नींव को मजबूत करने वाले आजम खान पर पार्टी क्यों खामोश है, जब तमाम राजनेता हॉस्पिटल में जाकर के मुलायम सिंह यादव से मिल सकते हैं, तो अभी तक आजम खान से मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा है। एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में AIMIM ने आजम खान साहब को लेकर के खेलना शुरू कर दिया है, जिसमें समाजवादी पार्टी उलझती हुई नजर आ रही है और मायावती किस दौड़ में जाकर के बैठेंगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। पर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से हर हथकंडा अपनाती हुई नजर आ रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।